अतृप्त वासना। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े नींद उचट जाती, तभी सुमित्रा देवी खजान सिंह को याद कर करके बेचैन हो जाती। कुछ क्षण नींद आ जाती तो समय चैन से गुजर जाता। आँख खुलते ही खजान सिंह की तस्वीर नयनों के आगे झूमने लगती और सुमित्रा देवी खजान सिंह में ही खोकर रह जाती। बचपन की यादें उनके जहन में ताजा हो रही थी। नींद से जगकर सुमित्रा देवी अस्पताल में बेड के सहारे कमर लगाकर बैठ गई। रात्रि के लगभग 2 बजे होंगे। वार्ड में सभी मरीज अपने अपने बेड पर सो रहे थे। अकेली सुमित्रा देवी ही कई दिन सोने के बाद आज जग रही थी। उन्होंने इधर उधर निगाह घुमाकर देखा। उस समय इतनी शांति थी कि कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे। सुमित्रा देवी का हृदय इधर उधर घूमकर खजान सिंह पर ही केंद्रित हो जाता। खजान सिंह की यादें हृदय में उमड़ रही थी। बचपन का प्यार था, इस तरह बिछड़ गया, यही दुख था। सुमित्रा देवी का पूरा जीवन हंसी खुशी कट गया, अंत इतना दुखद। सुमित्रा देवी उस घटना को याद कर करके तिलमिला गई। हृदय का दुख हृदय से छलककर नयनों में पहुंच गया। नयनों की पलकें उस बाढ़ को रोक ना सकी। सारे तट बंध तोड़कर आंसुओं की बाढ़ ने पलकों की हदें तोड़ दी और किसी बरसाती दरिया की तरह बहकर कपोलों की झुर्रियों में बहने लगी। वैसे तो दोनों एक ही गांव के थे, बचपन भी साथ साथ ही बीता था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दिल हार बैठी। वो घटना सुमित्रा देवी के हृदय पटल पर अंकित होने लगी जब वो अपने बापू को कलेवा देने खेत पर गई थी। रोशन लाल अपने खेत में गेहूं की बुआई कर रहे थे। सुबह 6 बजे ही बैलों के साथ खेत पर पहुंच गए। 3 घंटे बाद सुमित्रा की मां ने कलेवा तैयार कर दिया। बापू को कलेवा देने सुमित्रा ने मट्ठा का मलरा सर पर रखा, उसके ऊपर रोटियों का कठोर दान। पानी की डोलची हाथ में लटकाकर सुमित्रा बापू को कलेवा देने खेत की तरफ चल दी। इस डगर से उस डगर खेत की पगडंडियों पर बल खाती सुमित्रा का यौवन छलक रहा था। सुमित्रा कलेवा लेकर खेत पर पहुंच गई। नीम की छांव में सुमित्रा ने रोटियों का कठोर दान, मट्ठा का मल्ला और पानी की डोलची रख दी। अपने बापू के आने का इंतजार करने लगी। रोशन लाल ने खेत में हल के 2 फेरा और घुमाई। सुमित्रा को देखकर उन्होंने बैलों को खोल दिया और कलेवा करने नीम के नीचे सुमित्रा के पास पहुंच गए। सुमित्रा ने कठोर दान खोलकर रोटियां बाहर निकाली। तब तक रोशन लाल ने डोलची के पानी से हाथ मुंह धो लिए। डोलची का पानी हाथ मुंह धोने में ही खर्च हो गया तो सुमित्रा बराबर वाले खेत में बहोरी लाल के पंप सेट पर पानी लेने पहुंच गई। पंप सेट पर उस समय बहोरी लाल का लड़का खजान था। पंप सेट बंद था, हौदी में भी पानी साफ नहीं था। सुमित्रा हाथ में डोलची लिए हौदी के गंदे पानी को देख रही थी। खजान की निगाह सुमित्रा पर टिक गई। आई है तभी पानी लेने। हाँ, आई तो पानी लेने ही थी, मगर हौदी में तो पानी गंदा है, सुमित्रा ने कहा। 2 दिन से इंजन चला नहीं है, तू मेरी गागर का पानी पलट ले, कुछ समय बाद मैं इंजन चला लूंगा, पलेवा के लिए खजान सिंह ने कहा। सुमित्रा ने गागर को उलट कर देखा, पानी उसमें भी नहीं था। कहाँ है रेस में पानी? तेरी गागर तो खाली ही रखी है, सुमित्रा ने खजान से कहा। खजान सिंह ने भी गागर को कुरेद कर देखा, हंसते हुए बोला, खाली है, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी पानी खेत में सीधा करके आता हूँ। इंजन चलेगा, तू भर ले जाना। खजान सिंह तो फावड़ा लेकर खेत की तरफ निकल गया। सुमित्रा वही चारपाई पर लेट गई और खजान सिंह का इंतजार करने लगी। खजान सिंह जल्दी ही वापस लौट आया। खजान सिंह को देखकर सुमित्रा जैसे ही चारपाई से खड़ी हुई, अरे अरे, ये क्या कर रही है, लेटी रहे, चारपाई पर पड़ी तो तू बहुत सुंदर लग रही है। खजान सिंह के शब्द सुमित्रा के हृदय में उतर गए। हया ने नैनों पर पलकों का पर्दा डाल दिया। उभरे हुए उरोजों पर चुनरी डालते हुए शर्मा कर बोली, इतनी सुंदर तो मैं नहीं हूँ, मेरी नजरों से देख तू कितनी सुंदर है। गुलाब से सुंदर अधर, कमल से सुंदर कपोल, सुराही जैसी गर्दन और तेरे केस देखकर तो काली घटाएं भी शर्मा जाएंगी। क्या कमी है तेरी सुंदरता में?
खजान ने सुमित्रा की सुंदरता में तारीफ के कुछ और शब्द गढ़ दिए। खजान सिंह के शब्दों से सुमित्रा देवी के हृदय में हलचल सी हो गई, जैसे शांत झील में किसी ने कंकर